मरने से 40 सेकंड पहले क्या होता है? दोस्तों, बताया जाता है कि आपको मरने के ठीक 40 सेकंड पहले ऐसी पीड़ा अनुभव होगी जो कि नर्क में भोगने वाली पीड़ा के ठीक बराबर है। जी हाँ, इस यातना को भैरवी यातना के नाम से जाना जाता है, जिसका आरंभ भगवान शिव के रूप काल भैरव ने किया था। इसमें पिछले जन्म से लेकर इस जन्म और कई जन्मों के कर्म 40 सेकंड के दौरान ही आपको नजरों के सामने इतनी तेजी से घूमते हैं कि यह आपके लिए बेहद पीड़ादायी होगा। आपको बता दें कि 40 सेकंड में इसी क्षण में मरने वाला इंसान अपने सारे जन्मों के कर्म को देख लेता है, फिर जाकर वो अपनी देह त्याग देता है। ये एक अद्भुत घटना है, क्योंकि उस समय व्यक्ति के सामने उसका सारा जीवन काल भयंकर तीव्रता के साथ उभर कर आता है और जो भी दर्द, सुख और दुख आपके साथ होना चाहिए, वो सब उसी क्षण हो जाता है। फिर चाहे उस इंसान की मृत्यु कैसी भी हो, चाहे वो किसी बीमारी के चलते मरे या वृद्ध होकर या किसी दुर्घटना से, सभी को इस यातना से गुजरना ही पड़ता है। माना जाता है कि ये भैरवी यातना शरीर के साथ न्याय करती है। इतना ही नहीं, पुराणों में वर्णित है कि इस 40 सेकंड में जो कष्ट होता है, किसी के लिए भी उसकी कल्पना करना नामुमकिन है। वो होता बस एक पल के लिए ही है, ताकि उसके बाद अतीत का कुछ भी आपके भीतर बचा न रहे। इस 40 सेकंड में उसके कई जन्मों के कर्म बहुत तीव्र गति से उसके सामने घूमने लगते हैं, जिसमें अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही शामिल होते हैं। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में जीवन जीने के कर्म में अच्छे कर्मों पर जोर दिया गया है, क्योंकि मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माता होता है। जीवन जीने के लिए आपको जो शरीर मिला है, वो केवल आधारशिला है। वास्तविकता बस शिव है और जीवन जीने का उद्देश्य शिव भक्ति और सत्कर्म है। दोस्तों, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि काशी में मोक्ष पाने वाली मान्यता आज भी बरकरार है और कई लोग मोक्ष पाने के लिए काशी की पवित्र भूमि में ही अपने प्राण त्यागना चाहते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में मरणासन्न व्यक्ति के शरीर का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि मरने वाले इंसान की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो उठता है। चेतन शरीर जब जड़ीभूत हो जाता है, उस समय प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वो समस्त संसार को देखता है। जब मृतक के प्राण गले में आकर अटक जाते हैं, उस काल में उस आतुर व्यक्ति का रूप बड़ा विभत्स और कठोर हो जाता है। कोई मरता हुआ प्राणी मुख में फेन उगलता है, तो किसी का मुख लार से भर जाता है। इसी पुराण में आत्मा के परलोक गमन की विस्तृत जानकारी भी मिलती है। दोस्तों, आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि एक पौराणिक मान्यता के चलते अगर आपकी मृत्यु काशी की धरती पर हुई, जिसका अन्य नाम बनारस और वाराणसी भी है, तो आपको मुक्ति मिलना तय माना जाता था, भले ही आपने अपने जीवन में कितने भी गलत कर्म क्यों न किए हो। जैसे जैसे इस मान्यता का फैलाव होना शुरू हुआ, वैसे वैसे जितने भी बुरे कर्म करने वाले थे, वो सब काशी में आकर रहने लगे और काशी में बुरे लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी। और एक समय ऐसा आया जब जो नगरी प्रेम और भक्ति के लिए जानी जाती थी, वो बुरे लोगों का डेरा बन गई। जब ये बात भगवान शिव को पता चली, तो उन्होंने इसको नियंत्रित करने का सोचा और उन्होंने भैरवी यातना को प्रारंभ किया। और इसीलिए भगवान शिव ने काल भैरव का रूप धारण किया। काल भैरव शिव का एक मारक या जानलेवा रूप है, जब उन्होंने समय के विनाश की मुद्रा अपना ली थी।